ओके, तो आपने देखा कि अभी मैंने जो इमेज जनरेट किया था ये सेम गर्ल है। अगर आप ज़ूम करके देखना चाहो तो ज़ूम कर लो और ये सेम गर्ल है। तो ये वॉकिंग इन द स्ट्रीट। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ओपन एआई ने फाइनली अपना सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल जीपीटी 5.5 लॉन्च कर ही दिया है काफ़ी दिनों बाद। अब इस जीपीटी 5.5 में क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जीपीटी 5.5 में बेटर रीजनिंग और बेटर रिस्पॉन्सेज़। एज़ यूजुअल किसी भी एआई मॉडल का जो भी अपग्रेडेड वर्ज़न आता है, तो वो बेटर रीज़निंग और बेटर रिस्पॉन्स यानी कि बेटर आउटपुट वो अपग्रेड करता ही है। तो जीपीटी 5.5 में भी आपको बेटर रीज़निंग और बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। इसका जो मेजर अपग्रेड है वो है इमेज जनरेशन यानी कि इमेज 2.0 या 2.0 जो भी कह लो। अब इस इमेज 2.0 में आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है? सबसे पहली बात है मच बेटर टेक्स्ट इनसाइड इमेजेस। इसके प्रीवियस वर्ज़न में अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू अगर इमेजेस जनरेट करते थे, तो उसमें जो टेक्स्ट है वो उतने विज़िबल या उतना बेटर नहीं होता था। बट अब इस 5.5 वर्ज़न में, इस इमेज 2.0 वर्ज़न में अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू इमेजेस जनरेट करते हो तो आपको मच बेटर टेक्स्ट इनसाइड इमेजेस मिलेंगे। यानी कि अब इमेजेस के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं, वो आपको एक बेटर वे में मिलेगी। यानी कि उसकी पोजीशनिंग, उसके स्टाइल्स, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल, उसकी कलर, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आप उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। दूसरा है सपोर्ट्स मिनी एस्पेक्ट रेशियो यानी कि अब आप चैट जीपीटी के थ्रू आप 9:16, 16:9, 3:2 यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ में आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। अब तीसरा सबसे मेजर अपग्रेड इस इमेज 2.0 में है कि अब आप चैट जीपीटी के थ्रू आप 2K रेज़ोल्यूशन के इमेजेस को जनरेट कर सकते हो और इसमें आप कंसिस्टेंटली मल्टी इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अब 5.5 वर्ज़न के पहले अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू इमेजेस जनरेट करते थे, तो आपको कंसिस्टेंट इमेजेस नहीं मिलते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इमेज जनरेट किया, अब वही सेम इमेज को आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस में आप जनरेट करना चाहो, तो ये उतना कैपेबल नहीं था। बट अब इस 5.5 वर्ज़न के थ्रू अगर आप एक सिंगल इमेजेस जनरेट करते हो, अब वही सेम इमेजेस को आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में आप चाहते हो जनरेट करना, तो अब आप 5.5 वर्ज़न के थ्रू इस इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। और अभी मैं आपको वो लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक नॉर्मल इमेजेस जनरेट करेंगे और इमेज को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, अब उस जनरेटेड इमेज को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस पे हम जनरेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कैपेबल है जनरेट करने के लिए या नहीं। अब देखो, इसे यूज़ करने के लिए आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट एन इमेज दिखेगा, ठीक है? अब जैसे ही आप क्रिएट एन इमेज पे क्लिक करोगे, इसके जो भी अपग्रेड्स आए हैं, जैसे अब आप एक विजुअल ब्लूप्रिंट बना सकते हो, जैसे एनिमल इन्फोग्राफिक्स, इलस्ट्रेटेड रेसिपी, स्टूडियो हेडशॉट और ब्लूप्रिंट पोस्टर, ये सारी चीज़ें नई हैं, मतलब ये न्यू अपग्रेड्स है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। अब हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो ये है कि ए साइबर पंक गर्ल विथ नियॉन जैकेट। तो हम इसे जनरेट करने वाले हैं, जैसे जनरेट। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसने एक इमेज जनरेट किया है जिसमें एक साइबर पंक गर्ल विथ नियॉन जैकेट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ कि वॉकिंग इन द स्ट्रीट, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि जनरेट द सेम इमेज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। अब देखता हूँ कि ये कंसिस्टेंट इमेज जनरेट करता है या नहीं। ओके, तो आपने देखा कि अभी मैंने जो इमेज जनरेट किया था ये सेम गर्ल है। अगर आप ज़ूम करके देखना चाहो तो ज़ूम कर लो और ये सेम गर्ल है। तो ये वॉकिंग इन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट पे वॉक कर रही है और ये आप देख सकते थे ये दूसरे जगह पे, ठीक है? अगर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिटिंग इन अ कैफ़े, अब ये एक अजीब हो जाएगा, ठीक है? सिटिंग इन अ कैफ़े। अब देखते हैं कि ये किस तरीके का इमेज जनरेट करता है। ओके, कूल। इसने जनरेट कर दिया। ये देख रहे हो सिटिंग इन अ कैफ़े नाइट ब्रू और दैट्स इट। अगर हम एक और जनरेट करें जैसे कि लेट्स आपके लिए, ठीक है, फाइटिंग सीन, तो देखते हैं कि ये जनरेट कर पाता है या नहीं। फाइटिंग सीन थोड़ा देखते हैं, लेट्स चेक। ओके, तो फाइटिंग सीन में इसने लिखा है वी आर सॉरी बट द इमेज वी कैन नॉट क्रिएट दिस, ठीक है? हाँ, मतलब ठीक है, कंसिस्टेंट इमेज क्रिएट कर रहा है। ये थोड़ा ऑफ सीन हो जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ये तो हो गया तीसरा अपग्रेड। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपग्रेड है वो है 2K रेज़ोल्यूशंस। अगर आप इमेज जनरेट करते हो, अगर आपने कभी किया हो, तो जो इमेजेस है वो ब्लर्ड इमेज आता है। ब्लर्ड यानी कि ऑलमोस्ट सारे इमेजेस ब्लर्ड नहीं, मतलब अगर आप इमेज को खोलो जीपीटी 5.5 वर्ज़न के पहले, तो जो अंदर अगर आप ज़ूम करो तो वो थोड़ा ब्लरीनेस उसमें दिखने को मिलता है। बट अब जो इमेज जनरेट हो रहा है, अगर आप उसे ज़ूम करो तो वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो 2K रेज़ोल्यूशन में इमेज जनरेट करता है। तो अगर आप ज़ूम करो तो आप इसकी क्लैरिटी को देख सकते हो, वो उतना ब्लर नहीं है। जैसे अगर मैंने इसे ज़ूम किया तो आप इसे देख सकते हो कि ये
फट नहीं रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा ब्लडीनेस है नहीं, ठीक है? तो 2K रेज़ोल्यूशन तक इसने इमेज को जनरेट किया, मतलब 2K रेज़ोल्यूशन तक अब इमेज जनरेट होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स हैं। सबसे पहला अपग्रेड, आपको टेक्स्ट इनसाइड द इमेजेस अब मच बेटर दिखने लगेंगे प्रीवियस वर्ज़न के थ्रू। आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो में इसे जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे लैंडस्केप में जनरेट कर सकते हो, स्क्वायर में जनरेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट में, मतलब किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में आप इस इमेज को जनरेट कर सकते हो। तीसरा है कि अब ये इमेज आपको 2K रेज़ोल्यूशन में मिलेगा, यानी कि अब ज़्यादा ब्लडीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो फोर्थ है वो है कंसिस्टेंट कैरेक्टर, यानी कि आप एक सिंगल कैरेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स पे जनरेट कर सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।